सो गाइस, अगर आपका बजट लो है, आप फिर भी ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना चाहते हो, आप चाहते हो कि आप अपने घर से एक बिजनेस को शुरू करो, तो क्या ऐसा करना पॉसिबल है? इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप भी अपने घर से एक ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर सकते हो। चाहे आप ऑनलाइन बिजनेस के रूप में अपनी एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाकर सेल कर सकते हो, चाहे इंस्टाग्राम के ऊपर पेज बना के सेल कर सकते हो, चाहे फेसबुक के ऊपर लाइव आकर सेल कर सकते हो, या फिर अमेजोन, फ्लिपकार्ट और मीशो जैसे मार्केट प्लेसेस के ऊपर भी जो है अपने प्रोडक्ट्स लिस्ट करके आप घर से अपने बिजनेस को शुरू कर सकते हो। अगर आपका बजट लो है, फिर भी आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हो। इस वीडियो को शुरू करने से पहले सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है मेरी आपसे कि आप इसको एक YouTube वीडियो के तौर पे मत लीजिए। आप सिर्फ इतना सोचिए कि आपने मुझसे सवाल पूछा है कि कैसे बिजनेस शुरू करना है, और मैं आपके सामने बैठा हूं और आपको सिर्फ गाइड कर रहा हूं कि आपको इस तरीके से ये बिजनेस शुरू करना है। तो सबसे पहले हम लोग प्रोडक्ट्स की बात करते हैं। किसी भी प्रोडक्ट को सेल करने से पहले आपको एक चीज ये पता होनी चाहिए कि वो प्रोडक्ट वेट में कम हो, उसका वजन जो है वो कम से कम 500 ग्राम से अंदर हो। दूसरी चीज, उसके अंदर वेरिएशंस ना हो, यानी कि साइज, कलर, इससे रिलेटेड वेरिएशंस ना हो। वो प्रोडक्ट फ्रेजाइल नहीं होना चाहिए, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन में वो प्रोडक्ट टूट जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर कोशिश करिएगा डेली यूज रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं ना, जो रोजमर्रा में काम आते हैं, इस तरीके के प्रोडक्ट्स अगर आप सेल करते हो तो उससे आपको काफी फायदा मिल सकता है। अब आपको चूज करना है कि आपको किस मॉडल पे जाना है। आपके पास एक सिंपल सा मॉडल है कि आप Amazon, फ्लिपकार्ट और मीशो पे सेल कर सकते हो, या फिर आप अपनी वेबसाइट बनाकर सेल कर सकते हो, या फिर आप इंस्टाग्राम पे सेल कर सकते हो, या फिर आप फेसबुक लाइव के थ्रू भी जो है सेल कर सकते हो। ये बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन है जिसको आप ट्राई कर सकते हो। और मैंने ये जो भी ऑप्शन बोला है, उसके अलावा कोई भी ऑप्शन अगर आपको बोलता है ऑनलाइन बिजनेस करने का, आपको नहीं करना है। ये जो मैंने आपको 3-4 ऑप्शंस बताए हैं, इसके अलावा किसी ऑप्शन पे आपको नहीं जाना है अगर आप घर से बिजनेस शुरू करने के बारे में सोच रहे हो, क्योंकि उसमें आपको बहुत टाइम और एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपको एक सिंपल सी चीज पता होनी चाहिए कि कोई भी व्यापार आप करते हो तो उसके लिए जीएसटी मैंडेटरी है। अब आपके माइंड में ये सवाल आता होगा कि अगर हम लोग घर से शुरू करते हैं तो क्या हमें इसके लिए जीएसटी सर्टिफिकेट मिलेगा? बिल्कुल मिल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको जीएसटी सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा? एक बार आपके शहर में कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, किसी भी प्रकार का कोई ऐसा व्यक्ति हो जो जीएसटी कंसल्टेंट हो, जाके मिल लो, पूछ लो उससे कि मेरे को ये करना है, क्या कर सकता हूं, कितनी फीस लगेगी, और थोड़े से पैसों में वो आपको जीएसटी नंबर लाकर दे देगा। आपको कुछ लोग ये गलत गाइड करेंगे कि आप बिना जीएसटी के भी सेल कर सकते हो, बल्कि ऐसा नहीं है। अगर आप ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हो और आप चाहते हो कि आपके ऑर्डर्स आपके स्टेट से बाहर से आए, तो उसके लिए आपके जीएसटी मैंडेटरी है। अगर आप चाहते हो कि सिर्फ आपके स्टेट से ही ऑर्डर आए, तो उसके लिए जीएसटी मैंडेटरी नहीं है, और ऐसा करने से आपको ज्यादा फायदा नहीं होगा। इवन जो मार्केट प्लेसेस में मीशो है, वो ये कहता है कि बिना जीएसटी के आप हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर सेल करो, बट स्टिल अगर आप ऐसा करते हो, आप फ्यूचर में जीएसटी बनवाते हो, तो आपको नया अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, आपके एग्जिस्टिंग अकाउंट को क्लोज करना पड़ेगा। तो ऐसा क्यों करना, हम लोग जीएसटी बनवा के सेल कर लेते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड है। आपका पैन कार्ड होना चाहिए, आपका जीएसटी सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपका एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। मैं रिकमेंड करता हूं करंट अकाउंट खुलवा दो। 10,000 रुपए आपको अपने करंट अकाउंट में जो है मेंटेन करके रखने पड़ते हैं, बैंक को नहीं देने। ये आप ही का पैसा है जो आपके अकाउंट में रहेगा, ये मेंटेन करके रखना पड़ता है। और बाकी का जो पेमेंट आएगा वो आप करंट अकाउंट में लेंगे, तो ये बिजनेस का पैसा होगा। आप सेविंग अकाउंट में पैसा लेते जाएंगे तो फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकती है। बैंक्स आपके अकाउंट को फ्रीज भी कर सकते हैं, उनके पास ये अथॉरिटी है, वो आपके अकाउंट को फ्रीज कर सकते हैं कि आपने सेविंग अकाउंट के अंदर आपने बिजनेस ट्रांजेक्शन किए। तो ऐसा आपको नहीं करना है। आप ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस के ऊपर भी सेविंग अकाउंट से क्रिएट कर सकते हो और बाद में करंट अकाउंट भी ऐड कर सकते हो, बट बेटर होगा आप करंट अकाउंट खुला दो। तो जीएसटी सर्टिफिकेट हो गया, पैन कार्ड हो गया, आपका करंट अकाउंट हो गया, एक ईमेल आईडी होनी चाहिए और एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए। ये 4-5 चीजें आपके पास है तो आप अपने प्रोडक्ट्स को जो है मार्केट प्लेसेस के ऊपर भी सेल कर सकते हो और अपने घर से बिजनेस को शुरू कर सकते हो। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है कि हम प्रोडक्ट रिसर्च कैसे करें। देखो, प्रोडक्ट रिसर्च करने के लिए आपके पास दो बहुत सिंपल ऑप्शन है। एक फ्री मेथड है। फ्री मेथड का मतलब यह है कि आप Amazon की वेबसाइट पे जाओ, Amazon की वेबसाइट के ऊपर जाकर आप देखो, यहाँ मूवर्स एंड शेकर्स लिखा हुआ है। यहाँ पर आपको वो प्रोडक्ट्स दिखेंगे जो अभी लेटेस्ट मार्केट प्लेसेस के ऊपर लॉन्च हुए हैं। इसके बाद भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट में पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है कि किस तरीके के प्रोडक्ट्स एक्चुअली में मार्केट प्लेसेस के ऊपर सेल होते हैं। उसके बाद भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो एक और बहुत अच्छा ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूं कि आप पेड टूल्स की मदद ले सकते हो अगर आपके पास छोटा मोटा बजट है तो। पेड टूल के अंदर आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि आप एएमजी स्काउट हो गया, जंगल स्काउट हो गया, बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जिनको आप जो है ट्राई करके देख सकते हो और उनसे प्रोडक्ट रिसर्च कर सकते हो।
इंडिया मार्ट एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पर बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स हैं जिनसे आप जो है प्रोडक्ट मंगवा के चेकआउट कर सकते हो। तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया, जीएसटी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और प्रोडक्ट रिसर्च आपको कैसे करनी है। अब आपके माइंड में अगला सवाल जो आता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, जो एक ई कॉमर्स बिजनेस शुरू करते हैं कि सर ये पैकेजिंग मटेरियल कहाँ पे मिलेगा। पैकेजिंग मटेरियल बहुत सिंपल है, पैकेजिंग मटेरियल आपको अमेजोन और फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पर ही मिल जाएगा। इवन मीशो की वेबसाइट पर भी आपको पैकेजिंग मटेरियल जो है वो मिल जाएगा। आपको टेप चाहिए, आपको किसी प्रकार के कोरुगेटेड बॉक्सेस चाहिए, आपको पॉली बैग्स, प्लास्टिक के बैग्स चाहिए, कोई भी चीज आपको रिक्वायर्ड है वो आपको मार्केट प्लेसेस के ऊपर ही मिल जाएगी। या फिर आप एक बार थोड़ा सा अपने यहाँ पे होलसेल मार्केट जाकर चेक करोगे, वहां पर भी आपको हो सकता है कि पॉली बैग्स मिल जाए। अमेजोन, फ्लिपकार्ट और मीशो के ऊपर एक छोटा सा रूल है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। अमेजोन तो आप किसी भी पॉली बैग में पैक करके बेच सकते हो, अच्छी लगनी चाहिए। आप अपने ब्रांडेड पॉली बैग में भी पैक करके बेच सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्लिपकार्ट की अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उनको आपको उन्हीं के पॉली बैग्स में सेंड करके, मतलब उनके ही पैकेजिंग मटेरियल को यूज करना होता है। और मीशो का भी आपको उन्हीं से पैकेजिंग मटेरियल में यूज करके सेंड करना पड़ता है। तो ये आपको फॉलो करना है। अगला सवाल आपके माइंड में आता है कि अगर हमें जब फर्स्ट ऑर्डर आएगा तो उसे कैसे पैक करना है और वो क्या होता है, लेबल वगैरह कैसे निकलते हैं। जब आप अपने अकाउंट क्रिएट कर लोगे इन मार्केट प्लेसेस के ऊपर, सभी डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करा के, आपके पास प्रोडक्ट भी आ गया, आपके पास पैकेजिंग मटेरियल भी आ गई, आपने प्रोडक्ट को लिस्ट भी कर लिया, अब आपको जब पहला ऑर्डर आएगा तब आपके पैनल पर वो ऑर्डर दिखेगा, आपको उसकी एक रिसिप्ट मिलेगी जिसको आपको डाउनलोड करना होगा। ठीक है, वो जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे उसको आपको प्रिंट निकालना है और प्रिंट निकाल के आपको उसके ऊपर चिपकाना है, पैकेजिंग के ऊपर। जो पैकेज में जिसमें आप पैक करोगे उसमें आपको उसको चिपकाना पड़ेगा। दैट्स इट। ये हो जाने के बाद कुरियर एग्जीक्यूटिव, इन कंपनी के जो एग्जीक्यूटिव्स है वो आपके एड्रेस पर आएंगे, उस प्रोडक्ट को पिक करेंगे और कस्टमर को डिलीवर कराएंगे। एज सिंपल एज दैट। अगला क्वेश्चन आपके माइंड में आता है कि इक्विपमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड है। देखो, मैं आपको जो इक्विपमेंट बोल रहा हूँ उसके अलावा आपको कुछ रिक्वायर्ड नहीं है। इधर उधर की चीज़ों में मत जाना, ज़्यादा शो ऑफ नहीं करना है, पैसा बचाना है। सबसे पहली चीज़, बिल्कुल सस्ता सुंदर टिकाऊ एक कंप्यूटर ले लो, एक डेस्कटॉप ले लो, बहुत सिंपल सा एक डेस्कटॉप ले लो। अगर वो नहीं होता है तो कहीं से सेकंड हैंड लैपटॉप ले लो। आपको कोई ग्राफिक्स नहीं बनाने हैं, कोई ज़्यादा वीडियोस नहीं बनाने, आपको सिर्फ अपने बिजनेस को ऑपरेट करना है। दूसरी चीज़, आपके पास एक मोबाइल फ़ोन होना चाहिए। तीसरी चीज़, आपके पास एक प्रिंटर होना चाहिए। मैं रिकमेंड करूंगा आप लेज़र प्रिंटर ले लो। लेज़र प्रिंटर का फ़ायदा ये है, कुछ लोग आपको कहेंगे बार कोड प्रिंटर लो, लेबल जनरेट करने वाला प्रिंटर लो। देखो, मैं एक चीज़ बताता हूँ, फ्यूचर में आपको कोई एप्लीकेशन प्रिंट करनी है, किसी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट करना है A4 साइज़ के अंदर, तो लेबल प्रिंटर के अंदर आप 4 लेबल तो ऑटोमेटिकली कर ही सकते हो प्रिंट, और उसके साथ साथ आपको जो है दूसरे जो काम है वो भी आप उस लेज़र प्रिंटर में कर पाओगे। एक आपके पास वाईफाई कनेक्शन होना चाहिए। अगर आपके पास लैपटॉप है और आपको लगता है कि सिर्फ ऑर्डर प्रोसेस करना है, तो आप अपना हॉटस्पॉट ओपन करके अपने मोबाइल में उसको भी एक्सेस करके स्टार्ट कर सकते हो। सिंपल है। यहां तक समझ में आया? देखो, वीडियो यहां तक देख लिया है तो अभी एक बार इसको लाइक कर लो, मुझे बहुत खुशी मिलेगी। ठीक है, अब आपके माइंड में एक सवाल आ रहा होगा कि सर ये जो प्रोडक्ट जो कंपनीज पिक करके ले जाएगी और कस्टमर को डिलीवर करेगी, उसका कितना खर्चा आएगा। तो देखो, मैं एक चीज समझाता हूँ आपको। अमेजोन की जो कंपनी है उसका नाम है ATS, अमेजोन ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज। फ्लिपकार्ट की जो कंपनी है उसका नाम है E-Cart। फ्लिपकार्ट और अमेजोन अलग अलग कंपनीज थर्ड पार्टी के साथ भी काम करती है, जो डिलीवरी कंपनीज होगी उनके साथ भी काम करती है। और उसके साथ साथ मीशो है, उसकी भी वेलमो है, वो भी उन्हीं की कंपनी है। तो ये लोग पिक करते हैं। अगर प्रोडक्ट 500 ग्राम से अंदर का है तो प्रोडक्ट कस्टमर को जो डिलीवर होगा वो 70-80 रुपए के अंदर अंदर आपका प्रोडक्ट डिलीवर हो जाएगा। अगर प्रोडक्ट कस्टमर के वहां से वापस लाना है, कस्टमर उसे प्रोडक्ट को जो है लेता है, देखता है, उसे पसंद नहीं आता है, वो उसे रिटर्न करना चाहता है, तो उस केस में भी आपको फी चुकानी पड़ेगी। ये फी आप चाहे कैसा भी ऑनलाइन बिजनेस कर लो, आपको देना पड़ेगा, चाहे आप मार्केट प्लेसेस पे करो, चाहे अपनी खुद की वेबसाइट पे करो। ये तो आपको चार्जेस बेयर करने पड़ेंगे। अब जो अगला सवाल आपके माइंड में आता है कि हमें जो भी ये प्रोसेस होंगे इसका पेमेंट कैसे मिलेगा। तो जब आप सेलर अकाउंट बनाओगे तो आप अपने बैंक अकाउंट जब उनको दोगे, तब आपको अमेजोन जो है वो 7 दिन में दे देता है, मीशो है वो भी 7 दिन में पेमेंट दे देता है, और फ्लिपकार्ट का 7 से 10 दिन का टर्म रहता है। तो ये पेमेंट्स आपको आपके अकाउंट में मिलते रहते हैं। तो ये बहुत सिंपल प्रोसेस है जिसको आपको फॉलो करना है। और हमारे ही पूरे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर इतने सारे इन डेप्थ डिटेल में वीडियो बने हुए हैं, कैसे अकाउंट क्रिएट होता है, प्रोडक्ट कैसे लिस्ट होते हैं, पेमेंट कैसे कलेक्ट किया जाता है, ये सारी चीजें हमने कवर कर रखी है। वेबसाइट कैसे बनती है, इंस्टाग्राम पे बिजनेस कैसे होता है, अच्छे अच्छे पॉडकास्ट हमारे चैनल के ऊपर है। तो ई कॉमर्स का एक पूरा इकोसिस्टम हम लोग क्रिएट कर रहे हैं और बहुत अच्छी अच्छी चीजें हम लोग मार्केट में इंट्रोड्यूस भी करने वाले हैं बहुत जल्दी, जिनके बजट लो है। क्योंकि देखो यार, सबका सपना है यार कि कुछ करना है, कुछ बनना है,
इसीलिए हम लोग इतनी भाग-दौड़ कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं और मुझे विश्वास है कि जो वीडियो हम लोग लाकर दे रहे हैं और जो हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं आप लोगों की, उससे इन वीडियोज़ की मदद से किसी न किसी का तो भला हो जाएगा यार। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अगर आपको नहीं पता कि कौन-सा प्रोडक्ट सेल करना है, तो एक तो आप हमारी प्रोडक्ट रिसर्च वाली जो है पूरी की पूरी प्लेलिस्ट देख डालो, उसमें आपको बहुत आइडियाज़ मिल जाएँगे। दूसरी चीज़, हमने कम से कम 800 से भी ज़्यादा ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स की एक लिस्ट बना रखी है जो हमने एपीआई से जो है फैच की है। उसको हमने हमारे कोर्स में, जो पेड कोर्स है, उसमें फ्री में दे रखा है, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हो। पेड कोर्स हमारा वन टाइम फ़ी के साथ आता है और हर महीने के एंड में जो भी सेलर्स के डाउट रहते हैं, क्वेश्चंस हम पहले लेते हैं और उसका मैं खुद वन बाय वन आके लाइव आंसर करता हूँ। अमेज़न का एक बहुत अच्छा क्यू&ए सेशन होता है हर महीने के एंड में, जिसका हिस्सा आप फ्री में बन सकते हो। बट पहले मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप फ्री में यूट्यूब से सीख लो। अगर आप चाहते हो, बजट नहीं है, तो आप फ्री में यूट्यूब से भी जो है काफ़ी सारी सीख सकते हो। अपने आप पे विश्वास रखो, वेल अवेयर और अच्छे से अपने आप को स्किल्ड बनाओ, सब चीज़ सीख लो और उसके बाद इस इंडस्ट्री में आओ। सो मुझे पूरा विश्वास है आप ये सारे वीडियोस देखेंगे, इससे सीखेंगे और अपना और अपने परिवार का नाम रोशन करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।